हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो अभिलेखों में यानी आवेदन करते समय जो भी विसंगति हुई थी या अभिलेखों में त्रुटि थी, उसके संबंध में शीर्ष स्तर पे बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने पूरा का पूरा दोस्तों स्पष्टीकरण दे दिया है। किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, कौन बाहर होंगे, पूरी की पूरी दोस्तों बात यहाँ पे की जाएगी। शासनादेश में उल्लिखित जो भी तथ्य हैं आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आते हैं दोस्तों, बिना देर किए शासनादेश के आलोक में बात करते हैं कि कौन सी त्रुटियां आपकी क्षम्य हैं यानी आप सिलेक्शन के दायरे में हैं, और कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं जो कि अक्षम हैं, जो कि आपको बिल्कुल इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती हैं। दोस्तों ये लेटर है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, दूसरा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, तीसरा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, और अंत में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये पत्र चारों सक्षम अधिकारियों को निर्देशित है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र जारी हो रहा है। लखनऊ दिनांक 4 दिसंबर 2020। विषय बात करते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि महोदय उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या महानिदेशक स्कूल शिक्षा 6030/2020-21 दिनांक 11 नवंबर 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों को भरने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त कराई गई विसंगतियों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्देश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई। उक्त के संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 18 नवंबर 2020 को विभागीय अधिकारियों के साथ संपन्न बैठक के क्रम में परिलक्षित विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहला बिंदु संख्या 1, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण टीईटी के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम, क्रमांक, माता पिता के नाम में भिन्नता। अब यहाँ पे सारे आपके कर दिए गए, पूरा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड यानी ट्रेनिंग जो भी आपने किया है टीईटी के अंक पत्र में या प्रमाण पत्र में अंकित कैंडिडेट का नाम, उसका क्रमांक, माता पिता के नाम में अगर वेरिएशन आती है तो उपर्युक्त प्रकार के विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के माता पिता एवं पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा, किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा अपने अथवा माता पिता पति के नाम की मात्र वर्तनी यानी स्पेलिंग मूल शैक्षिक अभिलेखों से भिन्न स्पेलिंग मिस्टेक अंकित की गई, उनको नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ दे दी जाए कि वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह की समय सीमा के भीतर संशोधन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक को क्षम्य माना गया है, लेकिन अगर मदर फादर के नाम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है, गलती है, तो उसे अक्षम्य माना गया है। स्पेलिंग मिस्टेक को क्षम्य माना गया, 6 माह का समय दिया गया है, उसे सुधार कर लें और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उस अभिलेख को जमा कर दें। दूसरा बिंदु है अभ्यर्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अलग है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के आवेदन यानी जो आप आवेदन कर रहे हैं और जो आप अंक पत्र और प्रमाण पत्र में दिखा रहे हो उसमें मदर फादर का नाम अलग अलग है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परंतु माता के स्थान पर पिता का नाम और पिता के स्थान पर माता का नाम अंकित है तो अन्य वैधानिक अभिलेखों से परीक्षणोपरांत यह पुष्ट होता है कि अभ्यर्थी के माता एवं पिता का वास्तविक नाम वही है, तो इस लिपि की त्रुटि के लिए उसका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही, बिल्कुल घबराए ना, कि मान लीजिए फॉर्म आप भरा रहे हैं साइबर कैफ़े या कहीं कंप्यूटर पे, और फादर के नाम की जगह मदर का नाम वो गलती से लिख देता है और माता की जगह पिता का नाम लिख उठता है, तो अन्य वैधानिक अभिलेख आप से देखे जाएंगे
और उस क्लरिकल मिस्टेक को क्या किया जाएगा, आपका सिलेक्शन निरस्त नहीं होगा, आपको लिया जाएगा। यहाँ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार का आर्डर है, तो आपका चयन कैंसिल नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो। बिंदु संख्या 2, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण के प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्राप्त एक्सेल सीट के पूर्णांक व प्राप्तांक में भिन्नता। उपर्युक्त प्रकार की विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंकपत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थी से कम अंक भरने का समुचित अभिलेखी आधार प्राप्त कर लिया जाए। समुचित आधार पाए जाने पर अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेकर कि वह अपने भरे हुए कम अंक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। चूंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उसको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। मान लीजिए आपका नंबर ज़्यादा है और आपने कम भरा है, तो आप सेफ हो, आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष पूर्णांक अधिक भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थी से अधिक पूर्णांक भरने का समुचित अभिलेखी आधार प्राप्त कर लिया जाए। जो भी आपका पूर्णांक है, यानी आप पाए हो, जो भी पूर्णांक है आपने ज़्यादा भर लिया है तो आपसे आधार लिया जाएगा। समुचित आधार पाए जाने पर अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर कि वो अपने भरे हुए अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में मूल कम पूर्णांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। चूँकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उसको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे हैं के संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होता है, अतः यदि उसको वास्तविक कम प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है तो मेरिट परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूरी चयन सूची परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक भरने का उद्देश्य येन केन प्रकारेण चयनित होने का भी हो सकता है। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18 नवंबर द्वारा पूर्व में प्रकाशित की गई मेरिट चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उक्त के आलोक में चयन सूची मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार का, यहाँ पे गौर करने की बात है, किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप पूरी की पूरी मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं तो चयन आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। चौथा बिंदु है, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक को वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक को वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं के संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होता है, अतः यदि उनको वास्तविक अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन किया जाता है तो मेरिट परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूरी चयन सूची परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविक पूर्णांक से कम अंक भरने का उद्देश्य येन केन प्रकारेण चयनित होने का भी हो सकता है। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18 नवंबर द्वारा पूर्व में प्रकाशित की गई मेरिट सूची चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के आलोक में चयन सूची मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं। इस कारण ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। बिंदु संख्या 3, अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर ये पूछा जाता है निवास प्रमाण पत्र वाली बातें कि निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, कैंडिडेट ने जब फॉर्म भरा तो निवास प्रमाण पत्र उसका बना था या नहीं बना था, पहले उसका जारी हुआ था कि नहीं जारी हुआ था। मान लीजिए कैंडिडेट ने जब फॉर्म को भरा उसके बाद उसने निवास प्रमाण पत्र बनवाया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही। उपयुक्त प्रकार की विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित की गई अंतिम तिथि यानी 28 मई 2020 तक निर्गत किए गए निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र को तो ही स्वीकार किया जाए। अब दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है कि जब आपने आवेदन किया है 28 मई 2020 तक, उस समय तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।
अब दूसरा बिंदु है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 SCC 545 एवं रमेश भाई दभार नायका बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य सिविल अपील नंबर 654/2012 में यह स्वीकार किया है कि किसी महिला का दूसरी जात में शादी कर लेने मात्र से उसकी जाति का स्टेटस नहीं बदल जाएगा, बल्कि जिस जात में उसने जन्म लिया है वही मानी जाएगी। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर नहीं है तथा पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए चयन प्राप्त किया तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे है मूल रूप से आपकी जो जाति है, यानी जिस पृष्ठभूमि में आप जन्म लिए हैं वही आपकी जाति होगी। महज शादी कर लेने से जो पति का जो टाइटल है, जो उसकी कास्ट है, उसे नहीं माना जाएगा। और अगर आपने उस कास्ट का वेटेज लगा रखा है, भारांक ले रखा है, उसकी जाति लगा रखी है, तो वो आपका चयन कैंसिल माना जाएगा। निवास प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का होने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित है तथा इस संबंध में शासनादेश संख्या 588/68-5/2019 दिनांक 7 जून 2019 निर्गत है। इस संबंध में उक्त शासनादेश के आलोक में कार्यवाही की जाए। प्रशिक्षण योग्यता, उपयुक्त प्रकार के विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को अनुमन्य न किया जाए। मान्यता ही नहीं है तो आपका प्रशिक्षण वैध नहीं होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के कारण उपयुक्त प्रकार के विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में पूर्व से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है उसी विभाग में समकक्ष पद के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा अनुमन्य है। बहुत बड़ी बात हो रही कि ऑलरेडी अगर आप प्राइमरी में किसी जनपद में शिक्षक हैं और महज आप अपना शहर परिवर्तन के लिए, जिला परिवर्तन के लिए आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, तो आपको बिल्कुल इस फॉर्म में अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एक जनपद से दूसरे जनपद में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा विभाग देता है। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए तथा अपने मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 3 माह का उन्हें समय भी दिया जाएगा। अब बिंदु संख्या 6, CBSE एवं ICSE बोर्ड द्वारा निर्गत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंक पत्र के कारण उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि CBSE एवं ICSE बोर्ड के परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर औसत निर्धारित किया जाए। बिंदु संख्या 7, अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र खो जाने के कारण उपयुक्त प्रकार के विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। अंक पत्र प्रमाण पत्र गायब होने की स्थिति में पर्याप्त अभिलेखी साक्ष्य देने पर अभ्यर्थी को अंक पत्र / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए तथा अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यदि 3 माह में अभ्यर्थी अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने पर चयन निरस्त कर दिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र वापस लेने के कारण उनका चयन निरस्त किया जाए। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते हैं तो भी आपका चयन कैंसिल हो जाएगा। संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के कारण उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया कि संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की जांच अनिवार्य रूप से 1 माह के अंदर चिकित्सा बोर्ड से कराने के पश्चात प्रमाण पत्र सत्र पाए जाने पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। बिंदु संख्या 9, आवेदन पत्र में महिला के स्थान पर पुरुष तथा पुरुष के स्थान पर महिला अंकित किए जाने के कारण उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पुरुष / महिला की गलत श्रेणी अंकित की गई है का चयन निरस्त कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये गलती हुई है, जेंडर मिस्टेक, तो चयन कैंसिल हो जाएगा। शिक्षा मित्र के प्रकरण उपयुक्त प्रकार की विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मित्रों के सेवारत रहते हुए संस्थागत स्नातक होने के प्रकरण में शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या यहाँ दिया गया है दिनांक 14 अगस्त 2012 के आलोक में केस टू केस विस्तृत परीक्षण करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए। शिक्षा मित्रों का 10 वर्ष से कम अनुभव होने संबंधी प्रकरण में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए, जिस पर शासन द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा मित्र रहते हुए यदि व्यक्तिगत स्नातक किया गया है तो उसे काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया जाए। यहाँ पे दिया गया अगर आपने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है तो आपको काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा।
अभ्यर्थी द्वारा विशेष आरक्षण के लाभ के संबंध में उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी जो विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चयनित हुए हैं किंतु विशेष आरक्षण के नहीं हैं अथवा उनके द्वारा उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाए। 1 वर्ष में 2 डिग्री आपने ले रखा है, उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करके केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाए। CGPA के आधार पर गुणांक का आकलन, उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है अभ्यर्थी जिनके गुणांक की गणना CGPA के आधार पर की जानी है, ऐसे प्रकरणों पर बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु निर्धारित गाइडलाइन एवं फार्मूला के अनुसार गणना किया जाए। स्नातक दूरस्थ विधि सुभारती विश्वविद्यालय से किए जाने के कारण उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त अभिमत के अनुसार श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह की अंक तालिका एवं उपाधि का सत्यापन स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से करा लिया गया है। उपाधि एवं अंक तालिका प्रतिलिपि वास्तविक एवं सत्यापित है। TET सीटेट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र उपयुक्त प्रकार की विसंगतियों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। TET के अंकों में भिन्नता की स्थिति में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्गत अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2017 एवं 18 के अंक पत्रों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 मार्च 2018 एवं 19 मार्च 2018 के अनुपालन में किए गए संशोधन के आधार पर कार्रवाई की जाए। सीटेट में अंकों की भिन्नता पर स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी सीटेट OBC कैटेगरी में उत्तीर्ण है किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत न हो तो अभ्यर्थी द्वारा सीटेट जिस आरक्षित श्रेणी में किया गया है यदि प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं तो कैंसिल माना जाए। जन्म तिथि में भिन्नता, उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्म तिथि से भिन्न जन्म तिथि अंकित की गई किंतु मूल अभिलेखों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर अभ्यर्थी ओवर एज या अंडर एज नहीं हो रहा है तो उसका चयन निरस्त न किया जाए किंतु उसकी जन्म तिथि अभिलेखों में वही अंकित की जाए जो उसके मूल अभिलेखों में अंकित है। ओके, अंडर एज आप नहीं हैं, ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जन्म तिथि के आधार पर माना जाएगा, लेकिन मूल अभिलेख का जो जन्म तिथि है दोस्तों वही मान्य होगा। स्नातक या अन्य शैक्षिक योग्यता के अभिलेख में संस्थागत व्यक्तिगत अंकित नहीं है अथवा दोनों अंकित है। उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए किंतु जिनके शैक्षिक अभिलेख में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अंकित नहीं है अथवा दोनों अंकित है की पुष्टि संबंधित निर्गमन संस्था से करा लिया जाए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उपर्युक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार कर नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए तथा अभ्यर्थी को 3 माह का समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल वर्ग श्रेणी में त्रुटि करते हुए किसी अन्य वर्ग श्रेणी में चयनित होने के कारण उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने वर्ग श्रेणी यथा अनारक्षित OBC SC एवं ST भरने में त्रुटि की गई है तो चयन निरस्त माना जाएगा। पता परिवर्तन के संबंध में उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय आवेदन पत्र में जो पता अंकित किया गया था यदि काउंसलिंग के समय परिवर्तित करना चाह रहा हो तो पता परिवर्तन की अनुमति प्रदान करते हुए काउंसलिंग की कार्रवाई की जाए। शिक्षा मित्रों की श्रेणी अंकित न किए जाने के प्रकरण में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कुल 197 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके द्वारा आवेदन पत्र में शिक्षा मित्र का विवरण नहीं भरा गया है। इन 197 शिक्षा मित्रों में से 59 शिक्षा मित्र बिना शिक्षा मित्र की श्रेणी भरे हुए भी चयनित हो चुके हैं। 138 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 पास कर चुके हैं परंतु आवेदन पत्र में शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित न होने के कारण शिक्षा मित्र का भारांक उन्हें नहीं मिल रहा है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया गया है। पहला, शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित किए बिना जो 59 शिक्षा मित्र चयनित हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। जिन 138 शिक्षा मित्रों द्वारा शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित नहीं की गई है के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए जिस पर शासन द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाएगा। कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। नियुक्त किए गए सभी सहायक अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों जाति निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से 6 माह के भीतर करा लिया जाए। यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो तत्काल संबंधित सहायक अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए सेवा समाप्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि किसी बिंदु के बारे में आशंका हो तो श्री RV सिंह विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन टेलीफोन नंबर 0522 223 8187 तथा श्री मनीष कुमार वर्मा विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन टेलीफोन नंबर 0522 223 8413 से वार्ता कर आशंका का निराकरण
कर कार्रवाई की जाए। भवदीया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका जिज्ञासा था, जो आपके मन में कौतूहल था, जो तमाम तरह के दहशत भ्रम के बादल आपके मन में मंडरा रहे थे, उसका शमन हो गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। तो इन योग्यताओं, इन मानकों पे जब आप खरे उतरेंगे तो आप सिलेक्शन के दायरे में हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप सिलेक्शन के अंदर हैं या बाहर। ये पत्र प्रेषित हुआ है समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश श्री मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, श्री आरवी सिंह, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC लखनऊ, गार्ड फाइल। आज्ञा से श्री मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव। दोस्तों आशा कर ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो, आपका जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको शमन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत YouTube चैनल पर नए पहली बार विजिट कर, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।